हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो एस्टेट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एग्ज़ाम तक आपको पता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आपका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में सोल्व हो जाएगा, ओके। और इससे ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, कुछ पूछना है या कुछ भी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से है, ज्योति शिक्षालय के नाम से। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल अल्फा। एक सीढ़ी है और वो दीवार के साथ लगी हुई है। मान लो ये दीवार है हमारे पास और एक ये सीढ़ी ऐसे लगी हुई है और वो एंगल बना रही है, कौन सा, अल्फा का हमारा एंगल बना रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, टू दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद है इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम दी वॉल। अगर मैं उसका जो पैर है, ये है इसका पैर, तो उसका पैर मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, अवे फ्रॉम दी वॉल, थ्रो ए डिस्टेंस पी, मतलब मैंने उसका जो है डिस्टेंस पी पे उसको सरका दिया सीढ़ी को, ठीक है। सीढ़ी का पैर जो है उसको मैंने सरका दिया पी डिस्टेंस पे। तो ये पी डिस्टेंस है, तो वो सीढ़ी सरक के यहाँ पे आ गई तो यहाँ से वो दीवार के साथ तो इधर नीचे आ जाएगी ना। अगर मैं किसी चीज़ को, मान लो ये ऊपर है तो इसको मैं थोड़ा सा सरका के आगे की तरफ लेके जाऊँगी तो थोड़ी सी ऊपर से तो नीचे आ जाएगी और नीचे से जो है आगे चली जाएगी। तो ये इस टाइप से हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सो दैट इट स्लाइड डिस्टेंस क्यू डाउन। और जो स्लाइड है, मतलब जो स्लाइड हुई है उसका डिस्टेंस कितना है, क्यू डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल, और फिर वो एंगल वहाँ पे कितना बना रही है, बीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, देन पी बाई क्यू इज इक्वल टू। तो देखिए अब मैं बताती हूँ, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो ये वाली लाइन इसकी बात कर रहा है। ये हमारी क्या है, दीवार है और ये हमारी सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ पे जो एंगल है वो बन रहा है अल्फ़ा। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। अब उसने क्या बोला कि उसका जो फुट है उसको मैंने थोड़ा सा सरका दिया और वो पी डिस्टेंस पे सरकाया, तो ये हमारा पी डिस्टेंस है। इसको मैंने यहाँ पे ले आई मैं सीढ़ी को, और तो यहाँ से ले आई तो ये इतना हो जाएगा, सीढ़ी भी तो नीचे आ जाएगी ना अगर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे पी डिस्टेंस पे उसको सरकाऊंगी। तो इसको नाम दे दिया मैंने ई, ये मेरा नाम हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब जो ये क्यू है, इट स्लाइड से डिस्टेंस, तो जो ये सरकी है तो वो डिस्टेंस कितना बना रही है, यहाँ पे ये क्यू बना रही है। उसके बाद और ये एंगल जो है, एंगल कितना बना रही है, ये बना रही है हमारा बीटा, ठीक है। देन पी बाई क्यू इज इक्वल तो अब हमें पी बाई क्यू निकालना है। था ना इजी क्वेश्चन, बट डायग्राम अगर हमें पता है तो हम पी बाई क्यू निकाल सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब हमारे पास क्या है, पी हमारे पास क्या है, यहाँ से ई सी अपॉन में ए डी, ये है हमारे पास पी बाई क्यू। अब हमें ई सी और ए डी निकालना है, तो ई सी को मैं यहाँ पे देखो क्या लिख सकती हूँ, ई सी हमारा ये है ना, तो ई सी को मैंने लिखा कंप्लीट बी ई में से बी सी माइनस कर दिया, बी ई माइनस बी सी। और ए डी को मैंने क्या लिखा, ए डी को मैंने क्या करा, बी ए बी में से कंप्लीट ए बी में से मैंने बी डी माइनस कर दिया, बी डी माइनस कर दिया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बी ई की मैं वैसे वैल्यू कैसे निकालूंगी, ये मेरा बी ई है। अब मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ, बी डी और ई, ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया। तो यहाँ पे देखिए बी ई, मैंने बी ई की वैल्यू निकालनी है। तो बी हमारा यहाँ पे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस है हमारा यहाँ पे क्या, ये बी ई हमारा क्या है, यहाँ पे बेस है। तो साइन कोस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ये है और ये हमारा क्या है, एंगल है, और हाइपोटेन्यूज से हमारा ये है डी ई। तो बी ई अपॉन डी ई कोस बीटा होता है, बी ई अपॉन डी ई कितना होता है, कोस बीटा होता है हमारे पास, ठीक है। बी ई अपॉन डी ई कोस बीटा, तो यहाँ से बी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई डी ई कोस बीटा, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, इसको सारा मैंने रिमूव कर दिया है, तो आप देख लेना बी ई की वैल्यू हमारे पास आई डी ई कोस बीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने निकालना है बी सी। बी सी को मैं कैसे लिखूंगी, बी सी इज इक्वल टू ए सी कोस अल्फा। जब मैं दूसरा वो ले लूँगी तो क्या ले लूँगी, दूसरे वाला ट्रायंगल, तो ए सी कोस अल्फा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास क्या है, ए सी साइन अल्फा आ जाएगा, ए बी की वैल्यू, और यहाँ से डी ई साइन बीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ट्रायंगल का यूज़ करके। अब जो देखिए डी ई ए सी और डी ई ये सारी क्या है, हमारी सी डी हैं, तो सी डी कॉमन आके ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये सी डी कैसे बनी थी, देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल था, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था। तो ये भी हमारे पास क्या है, लैडर है, ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ से
लैडर है, और ये डी ए डी भी क्या है, लैडर है, और डी बी भी हमारे पास क्या है, लैडर है। ठीक है, अब यहाँ से ये डी ई भी क्या है, लैडर है। तो लैडर लैडर मतलब सारे नाम चाहे कुछ भी हो, है तो ये लैडर ही, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए। मैंने वहाँ से उनको कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे से कॉमन लेके। तो ये हो जाएगा कोस बीटा माइनस में कोस अल्फ़ा अपोन में ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस में साइन बीटा। ठीक है, तो उनसे मैंने डी ई और ए सी जो था ना ऊपर, मैंने ए सी और ए सी लैडर का जो कंप्लीट नाम था वही लिख दिया, और ये मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी कोस सी माइनस कोस डी, और ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मैं लिख सकती हूँ बाई 2, और फिर उसके बाद आएगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, क्या आएगा, डी माइनस सी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है नीचे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में हमारे पास आ जाएगा 2 कोस सी प्लस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन सी माइनस डी माइनस सी बाय 2। तो कैंसिल आउट हो गया, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा साफ साफ लिख देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास आया 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये तो है कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। कोस कोस है ना दोनों, तो साइन आएगा, और साइन साइन वाले में एक साइन और एक कोस, तो 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इससे एक आंसर 2 से 2, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पी बाय क्यू की, और यही हमें क्या निकालना था, आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कॉपी पेन के साथ साथ करते रहोगे ना तो आपका आंसर मतलब निकल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, तो मेरे साथ ही करते रहना, और ये वीडियो को मतलब बैक करके भी आप देख सकते हैं कैलकुलेशन मैंने इसकी यहाँ पे कैसे करी है। ठीक है, चलिए ये हमारा 170 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं मूव। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ से +4 -4 प्लस में 4x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 माइनस में 4x। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है -4। ठीक है, और अंदर हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस में 7/4, ये बच जाएगा। इसको कैपिटल X मान लो, ये माइनस में 4 है, और इसको कैपिटल y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इस टाइप के डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से हो जाएगी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू a। तो a हमारे पास यहाँ पे कितना है, 7/4, a कितना है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 7/4, तो x इज इक्वल टू 4 और 7 11/4, तो हो जाएगा 4x बराबर है 11। ये हमारी इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस, 4 लाइन हमारे पास है परपेंडिकुलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक क्वाड्रिलेटर है, इसके 4 डायगोनल हमारे पास गिवन है। उसके बाद इसने क्या बोला है, और ये जो लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी कि कौन सी इसमें यहाँ पे करेक्ट होगी। तो आप देखिए ये डायगोनल है, तो यहाँ से देखिए इफ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द लाइन, इस लाइन में है तो ये परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मान लो ये लाइन हमारी हो गई a' प्लस में b' प्लस में इसको मान लिया c' बराबर है 0। यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, और इसके सामने जो है ये इसके पैरेलल होगी, तो इसके ये, क्योंकि आप देखिए एक बात देखिए, ये ax प्लस by प्लस c, और ये है हमारे पास क्या है ax प्लस by प्लस c', ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, क्योंकि इनका कोफिशिएंट में ही चेंज है, बाकी x और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सेम है। और सिमिलरली ये वाली लाइन, इसमें भी c' और c में ही चेंज है, x और y का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, तो ये दो आमने सामने की ax प्लस में by प्लस में हमारे पास है c' इज इक्वल टू 0, और एक लाइन ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये लाइन आपस में पैरेलल है। फिर दूसरी दो लाइन जो बच गई वो यहाँ से आ जाएगा a' प्लस में b' और प्लस में हमारे पास क्या है c इक्वल टू 0, और यहाँ से a' प्लस में b'
प्लस में सी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये 4 लाइन है। और अब उसके बाद ये लाइनें हमारे पास गिवन है और डायगोनल बोला है परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे क्या हो गए, इस कोऑर्डिनेटर के डायगोनल हमारे पास हो गए। ठीक है, अब डायगोनल परपेंडिकुलर है और यहाँ से अब देखिए कोऑर्डिनेटर हमारे पास ये बन रहा है, डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से जो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेटर और ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो जो ये इसका डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, तो यानी कि उसको मैंने यहाँ से इसको नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी, ए बी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस देखिए मैं यहाँ से कैसे निकालूंगी, यहाँ से देखिए इस लाइन का जो डिस्टेंस आएगा, इस लाइन का सी, यहाँ पे है सी डैश और ये है सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी डैश अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी, ए डैश स्क्वायर प्लस में बी डैश स्क्वायर इस लाइन का। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ से भी मोड लगेगा, डिस्टेंस ही निकालना बस। ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी माइनस सी डैश का मोड डिवाइड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये दोनों क्या है बराबर डिस्टेंस हमारे पास रहेगा, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये इस पॉइंट ये मिड पॉइंट से पास होकर जाएगी और ये जाएगी, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से मतलब डिस्टेंस हम सोल्व करेंगे तो एक ये था सी डैश माइनस सी का मोड, नीचे हमारे पास है ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस सी डैश का मोड, नीचे है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से सिंपली हमारा सोल्व होकर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से दिख भी रहा है स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड और रेसिप्रोकल भी कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करेंगे तो ए डैश स्क्वायर प्लस में बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस समझाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगा। लाइंस गिवन थी और हमें पता चला कि ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो वहाँ से हमारा कोऑर्डिनेटर बन गया और वो बना पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो मिड पॉइंट से पास होने वाला है जो लाइन है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ये ए बी और ये सी डी, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये इस पॉइंट ओ पर आकर मीट करते हैं, और ये हमें यहाँ पे बताना था कि क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, तो अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ए ये होता है ना बी बाई ए, और ये होता है बी बाई सी और सी बाई ए, तो यहाँ से ये बी है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद क्या बोला है, वी एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से हमें बताना है। तो हम लेते हैं इसमें से वी एन प्लस वन हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन में वी एन प्लस वन हमारे पास गिवन है, तो वी एन प्लस वन मैंने यहाँ पे किया, तो ये हो जाएगा अल्फा एन प्लस वन, मैंने इसको लिख दिया अल्फा एन इंटू में अल्फा प्लस में बीटा एन प्लस वन, तो बीटा एन इंटू में बीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अल्फा की पावर एन बीटा इसको ऐड करूँगी और इसी को सब्ट्रैक्ट करूँगी। दूसरा मैं क्या करूँगी, बीटा की पावर एन को बीटा की पावर एन अल्फ़ा को ऐड करूँगी और इसको क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी बीटा की पावर एन अल्फ़ा को। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैं कॉमन ले रही हूँ अल्फ़ा की पावर एन, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अल्फ़ा की पावर एन तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर बीटा की पावर एन मैं कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आया, अल्फ़ा एन अल्फ़ा प्लस में बीटा की पावर एन, बीटा प्लस में अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा बीटा, और इसको कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर, अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन प्लस में बीटा की पावर एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, अल्फ़ा की पावर एन क्या थी, ए प्लस में बीटा की पावर एन बीटा प्लस अल्फ़ा ए माइनस में अल्फ़ा बीटा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन पुट करेंगे तो वी एन माइनस वन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आंसर में किस टाइप से है, वी एन प्लस वन हमें ये दो जगह पे था, तो वी एन प्लस वन इज इक्वल टू ए मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एन प्लस में बीटा एन, और वो बचा माइनस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बी, तो वी एन माइनस वन, तो यहाँ से अल्फ़ा एन बीटा एन क्या है, ए वी एन माइनस में बी वी एन माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बी सी हमारे पास वर्टिसेस गिवन है आइसोसेल ट्रायंगल के, ए बी और सी, ये है हमारे पास Z1,
ये है Z2 और ये है हमारे पास Z3। रिप्रेजेंटेड इफ C इज 90 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब C इसमें क्या है 90 डिग्री, तो अब देखिए अब ये डायग्राम कैसे बनेगा। C हमारा 90 डिग्री है तो C हमारा ये हो गया 90 डिग्री। आइसोसेल है तो कोई दो लाइनें बराबर होंगी, तो ये मैंने मान लिया दो बराबर हैं, तो ये है A, ये C है और ये B है। A का Z1, C का Z3 और B का हमारे पास क्या है Z2। ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ए बी का स्क्वायर यहाँ से Z2 माइनस Z1 है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ से मोड लगा लेती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मेरे को पता नहीं है Z2 Z1 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 का मोड का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा लिया, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ये है, तो इसको मैंने लिखा Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर, फिर प्लस में बी सी क्या है Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक बात देखिए, मैंने ए सी और बी सी को क्या माना है, इक्वल माना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने मान लिया 2 टाइम्स, ये दोनों बराबर रहेंगे तो इनको नाम दे दिया Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर। 2 टाइम्स लिख सकती हूँ क्योंकि दो आइसोसेल ट्रायंगल हैं और दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 2Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखिए आगे कैसे करना है। इतना होने के बाद यहाँ पे करवा देती हूँ, ये है हमारे पास Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Z1 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 लिख लो, या Z2 माइनस Z3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकती हूँ Z1 माइनस Z3 इंटू में Z1 माइनस Z3 लिख सकती हूँ, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3, और ये Z1 माइनस Z3 को मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ Z2 माइनस Z3, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा इस लाइन का और इस लाइन का, क्योंकि ये दोनों हमने क्या मानी है, इक्वल। और क्यों मानी है, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, तो इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आंसर देखिए कौन सा आएगा। आंसर में क्या है हमारे पास, ये Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, नहीं बीच में हमारा क्या आया था 2 टाइम्स आएगा, तो 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 इंटू में Z2 माइनस Z3, या Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 और यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस Z3, और यहाँ पे ये मोड है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन आप अपनी तरफ से यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं। आ गया ना समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये मोड है, ठीक है ना, ये मोड है, यहाँ पे समझ जाना आप। ये जल्दबाजी में ऐसे मतलब ब्रैकेट बन गई है तो ये मोड कर लेना, ठीक है, ये मोड है। ओके चलिए नेक्स्ट, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ई एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो हम करते हैं एफ इनवर्स एक्स को क्या, वाई के इक्वल, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो हम एफ ऑफ वाई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, पुट कर दो। तो यहाँ से एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू ना, तो ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ वाई प्लस में √1 प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वाई की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो वाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल ले लिया मैंने बोथ साइड, 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो मैंने ऐसे किया, वाई ई की पावर एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में √1 प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करने के बाद बोथ साइड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस में वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू में 1। अब हमें चाहिए किसकी, वाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन में 2 ई की पावर x और माइनस में y, माइनस मैंने कॉमन ले लिया
तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर x, और ये हमारा क्या आ गया f इनवर्स x। इसको आप ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ई की पावर 2x माइनस 1, तो यहाँ पे 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा ई की पावर x, और इधर आ जाएगा ई की पावर x, मैंने अलग अलग कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर क्या आ जाएगा x, एक पावर कम हो जाएगी, और ई की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आ गया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। अब ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, प्रीवियस पेपर हमारे चल रहे थे। अब हमारा पेपर जो रह गया सोल्व करना वो रह गया 2019 और 2023 का। 23 का भी मैंने वैसे आपको करवा रखा है, सो प्ले लिस्ट में है। तो अब ये कंबाइन क्वेश्चंस मतलब चल रहे हैं हमारे। मैंने आपको यहाँ से 2019 से लेके 2023 के यानी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए करवा रही हूँ, दिए नहीं है सॉरी, तो करवा एक 2019 का हमारा रह गया। तो 2019 का मैं आपको प्रॉपर मतलब आपको बता के सोल्व करवा रही हूँ कि मैं अब ये आज इसके बाद जो हमारे 176 7 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना, बीच में क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो रखा है, 176 उसका नाम था। ठीक है ना, तो वो इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आगे की डिटेल बाद में देती हूँ। ठीक है, तो जो 176 क्वेश्चन नंबर है वो है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2। तो हमें निकालनी है वैल्यू x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये 176 नंबर। इसको आप सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। इसका आंसर हमारा आएगा 0। अब मैं ये बता रही थी कि जो 177 नंबर से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे वो आपके 2019 से शुरू होंगे। बाकी जो हमारी ये वीडियो है ना, इस वीडियो के मतलब मैं आपको बता थंबनेल में डाल दूंगी कि ये एचटेट 2019 पीजीटी मैथ का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आज हम 20 क्वेश्चन इसमें करते हैं, बाकी 3 वीडियो में हमारा 2019 का पीजीटी मैथ सोल्व हो जाएगा पेपर। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन हम डेली डालेंगे। तो आज की थंबनेल में ये रहेगा हमारा एचटेट 2019 पीजीटी मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इससे पहले जो प्रीवियस पेपर के थे ये वही क्वेश्चन थे, तो अभी ये आज हमारे ये ख़त्म हो गए हैं। फिर 2019 का आज मैं अभी आपको करवा रही हूँ। ठीक है, शुरू, और फिर उसके बाद हमारा 2023 के क्वेश्चंस रह जाएंगे, उसमें हम मिक्स करेंगे क्योंकि 2023 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अब 2019 के बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछे गए हैं, जैसे यूपी के पीजीटी में जो हमारे आए थे, और यूपी वाला जो हो गया DT+B वाले जो पीजीटी हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं, जो एचटेट पीजीटी मैथ में जो पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, आपको पता भी चल गया होगा, पिछले 5 साल के पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया होगा। बाकी उसी आइडिया और उसके साथ मैं आपको 99% बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगी ताकि आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर जो सॉल्यूशन है 2019 का। ओके, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है, 177 से हमारा 2019 का पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 देन फॉर ऑल रियल एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना के हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाले नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बिना ऑप्शन ये करवा रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे y को डिवाइड करते हैं, मतलब थ्रू आउट यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 6 टेंजेंट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 2, और 1 कोस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा y सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टेंजेंट एक्स प्लस में ये एज इट इज़, प्लस में ये एज इट इज़। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स को सबको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ पे लिख लूँगी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस 6 टेंजेंट एक्स प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये मैंने खोल के यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स मतलब अलग कर लेते हैं कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा y माइनस में 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज प्लस में 6 टेंजेंट एक्स, और यहाँ से
प्लस में y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसने क्या बोला है, देन फॉर रियल एक्स के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रीमेंट है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम यहाँ पे करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल लो, हमारे पास सारी गिवन है। बी स्क्वायर यानी कि हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ से बी स्क्वेयर हमारे पास ये है 6 टेंजेंट एक्स है ना, तो ये बी हमारे पास है 36 माइनस में 4, ए हमारे पास कितना है y माइनस 5 और सी हमारे पास कितना है y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगी लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी। अब मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट कर दिया बोथ साइड। स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू तो हो जाएगी मोड में कन्वर्ट, क्योंकि वेरिएबल है और ऐसे हम सीधा इसको काट नहीं सकते, और लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास √10। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे, सबको पता है इसको कैसे ओपन करते हैं, माइनस का √10 इज लेस देन इक्वल टू y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा माइनस का √10 प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10 प्लस 4 यानी कि √10 और ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो y है ये इस और इस वैल्यू के बीच में क्या रहेगा, लाई करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ द लाइन x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 2 माइनस 1 z प्लस 4/3 इज कंटेन्ड इन द प्लेन, इस प्लेन में कंटेन करती है, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये लाइन इस प्लेन के अंदर कंटेन करती है, तो ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन के अंदर हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें यहाँ पे बतानी है। अब ये पॉइंट है, मान लो ये लाइन है और ये प्लेन है और ये लाइन इस प्लेन के अंदर कंटेन कर दिया है। तो अब ये प्लेन कहाँ से, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 3, ये पॉइंट है 3 -2 और -4, ये लाइन के क्या है, पासिंग पॉइंट है। तो पासिंग पॉइंट है तो ये इस इक्वेशन प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्लेन के अंदर ही तो लाइन है, तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना, जो भी होंगे, तो वो प्लेन को तो सेटिस्फाई करेंगे। तो पासिंग पॉइंट इसके 3 -2 और -4 है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p माइनस में 2q और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3p माइनस का 2q और 9 में से 4 गया 5, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये बोला है, अब ये मान लो ये एक पॉइंट था जहाँ से, मान लो ये पॉइंट था जहाँ से ये लाइन पास हो रही है, 3 -2 और -4 ये पॉइंट था। अब यहाँ से एक बात देखिए आप, अगर प्लेन के अंदर कोई लाइन है, अगर ये हमारा प्लेन है, इसके अंदर कोई लाइन पास कर रही है, मान लो कोई पॉइंट है, और ये इस लाइन के क्या है, मान लो डायरेक्शन रेशियोज है। पासिंग पॉइंट वाला तो मैंने यहाँ पे खेल कर दिया खत्म। अब हमारे पास है ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अभी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि लाइन जो है प्लेन के अंदर है, और परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो अब कर दो ऐसा सेम, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, लाइन के 2 -1 और 3, और प्लेन के क्या है, p q और -1, तो कर दो मल्टीप्लाई और डॉट प्रोडक्ट 0, तो t हो जाएगा 2p माइनस में q और ये हो जाएगा माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो 2p माइनस q बराबर है 3 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 3। तो ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर देंगे, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और q की वैल्यू आ जाएगी -1। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। आ गया समझ में। हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं, लाइन प्लेन के अंदर है तो जो लाइन के पासिंग पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है, प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो हमने ये यूज़ करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 4 and 5.2 इफ 3 ऑब्जर्वेशन अमंग आर, 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, मीन हमारे पास कितना है 4, तो 6, 7, 8 और 9 प्लस में a प्लस b और डिवाइड बाय कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 इज इक्वल टू मीन कितना है 4, तो a प्लस b हमारे पास कितना हो गया, 5 के 20 माइनस में 9, 10 में से 9 गया 1, यानी कि a प्लस b हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया है। उसके बाद है वेरिएंस का काम करते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार यहाँ पे कितना है, 4 चौके 16, समीशन एक्स आई का स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 36 और माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर।
ठीक है, प्लस है, सॉरी, प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास एन कितना है टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है और ये है 5.2। तो इसको मैं क्या करूँगी, सोल्व करूँगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65। दूसरी वैल्यू है ए प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो इसको हम ऑप्शन से डिस्कार्ड करते हैं। इसके दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 5 और 8, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 4 और 7 और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 और 4। ठीक है, अभी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखो, कोई भी 4, जब मैं यहाँ पे मान लो 5 और 8 पुट करूँगी तो 25 और 8 8 64, 64 और 25, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा 4 चौके 16 प्लस में 7 7 49, 49 9 और 6 15, 4 5 और 1 6 65 आ गया। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 4 जमा 7, 7 और 4 कितना हो गया 11। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, इलिप्स में डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई क्या होता है 2AE इज इक्वल टू 6। तो AE हमारे पास कितना आ गया 3। माइनर एक्सिस हमारे पास होती है 2B और मेजर एक्सिस हमारे पास होती है A। ये सबको पता है, ये हमारा इलिप्स है, ये हमारी होती है क्या मेजर एक्सिस और ये हमारी होती है माइनर एक्सिस। ये वाली वाई एक्सिस जो होती है ये माइनर एक्सिस होती है, तो इसकी जो होती है वैल्यू 2B होती है और ये एक्स एक्सिस वाली होती है मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू होती है 2A। तो 2B हमारे पास है 8, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। देन इट्स इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इलिप्स की बतानी है तो 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 2 चौके 8, 4 आई थी, 2B स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौके कितनी आ गई 4 चौके 16 इज इक्वल टू ए ई, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए ई की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 3 थी, तो ए स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगी 9 और ये 16, 16 और 9 25, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 25। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 5, तो ए ई हमारे पास किसके इक्वल था 3 के इक्वल था। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। इसेंट्रिसिटी हमें निकालना था। ठीक है, और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बार बार में, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, अभी मैडम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप समझा दो, मैं तो दोबारा समझा दूंगी प्लीज़। और अच्छा सा फीडबैक मेरे को बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे क्वेश्चंस और समझ आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको मेरी वीडियोस और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए 181 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसी होती है ए आर स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास होती है। अब इसने क्या बोला है ईच टर्म प्रत्येक टर्म, मान लो मैंने ए लिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म का क्या है सम है। और हमें क्या बताना है देन द कॉमन रेशो बता दो। तो ए यहाँ से थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर में बन जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस में 1 इक्वल माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या कर दो सोल्व कर दो, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस में 4ac यानी कि प्लस का 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 4 और 1 5 रूट और डिवाइड बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, अगर ये साइन कोस में पूछ रहे तो साइन की हमारे पास वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू साइन 18 की वैल्यू हमारे पास होती है √5 माइनस में 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये साइन 18 की हमारी वैल्यू होती है और हमारा आंसर जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास √5 माइनस 1 बाय में 2 और माइनस का √5 माइनस का 1 बाय में 2, तो ये हमारा वैल्यू निकली है। ठीक है, ये हमारी क्या आई है वैल्यू आई है। अब इसको सोल्व, अब ये देखिए ये तो हमारी नेगेटिव में वैल्यू है और इसने बोला है पॉजिटिव टर्म्स की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म बतानी है, और साइन में अगर आंसर है तो इसका तो कोई काम ही नहीं, रिजेक्टेड है। तो इसका काम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता है, ये हो जाएगा 2 sin 18 डिग्री का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर 2 sin 18 डिग्री में ऐसे आ जाएगा, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर सिंपल पूछे तो सिंपल हमारा आंसर आ ही गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जेड
ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें बताना है। तो जेड बार पहले इसको मैं सोल्व करती हूँ, ये हो जाएगा जेड बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बार, मैंने बोथ साइड क्या लगा दिया बार, तो ये हो जाएगा जेड आयोटा का बार क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव, और आयोटा ओमेगा जेड इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा। और इसको जब मैं ओपन करूंगी तो इसको मैं ओपन कर सकती हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू, उसको भी मैंने क्या कर लिया ओपन, क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या आया था आयोटा डब्लू, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की वैल्यू होती है पाई बाय 2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू। अब इसको मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 और प्लस में पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और 4, और ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारे पास कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 मैं इधर नीचे ले आई, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इफ द लाइन एंड दिस आर इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, इंटरसेक्ट करती है, तो आप ये फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का डेटरमिनेंट अगर निकालेंगे 0, यहाँ पे पासिंग पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज के 2 3 के 2, और ये हमारे पास है पासिंग पॉइंट, इसका क्या है 2 माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस में 3, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे डेटरमिनेंट हम निकालेंगे, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा y3, और ये x1 y1, और ये z2 नाम दे दो इसको z2, ये है z1, ठीक है, ये ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई क्लोज इंटरवल देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो एक हमारे पास रिजल्ट है क्या, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स माइनस में टेंजेंट एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है √3, तो माइनस वाला मैं यहाँ रखती हूँ और 1/√3 मैं यहाँ ले आई। अब यहाँ इन दोनों को सोल्व करेंगे तो टेंजेंट से टेंजेंट 2 सीकेंट एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई √3, ठीक है ना। ऐसे में लेके मैंने इसको क्या करा है सोल्व करा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यही आएगा ना √3, ये था √3, एक मिनट ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकेंट एक्स, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूँगी ना टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सीकेंट एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस में 1/√3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई √3 2 सीकेंट एक्स, तो ये हो जाएगा 4/√3, तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2/√3, 4 था ना ऊपर, तो 2 यहाँ से मैं नीचे ले आई, ठीक है, यहाँ से नीचे ले आई, 2 को मैं इधर ले आई, तो कैंसिल आउट हो गया, इतना आ गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2/√3, ये होता है कोस एक्स, इसका रेसिप्रोकल √3/2, और यहाँ से हमारे पास √3/2 की वैल्यू होती है π/6, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई π/6, और इसको जनरल एक्सपेंशन लिखेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस π/6 हम ऐसे लिखते हैं, और n बिलोंग्स टू z हमारे पास होता है, और x की वैल्यू यहाँ से 0 से 3 पाई के बीच में है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें बतानी है, तो x इज इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस π/6। अब यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर्स में बिलोंग करती है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हमारे पास आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 रखूँगी, तो 2 2 ज़ा 4, पाई प्लस माइनस π/6, पाई हमारे पास होता है 180 डिग्री, और 0 से 3 पाई का मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 18 3 54 540 डिग्री के बीच रहना चाहिए, लेकिन 2 पुट करने पर ये सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, -2 पुट करने पर भी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचा 0 प्लस माइनस 1, 0 जब मैं पुट करूंगी तो क्या ये इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, हाँ ये करेगी, 0 मैंने पुट कर दिया, तो π/6 कितना होता है 180/6 6 18 30 डिग्री, तो 0 है एक, इसकी वैल्यू 1 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, एक वैल्यू तो 0 पे आई और π/6, और दूसरी आएगी 2 पाई माइनस π/6, एक पे 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये दोनों क्या है 540 से छोटे हैं, तो ये भी इसके अंदर लाई करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ -1 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्या
माइनस का 2 पाई और प्लस का पाई/6, और दूसरी आएगी माइनस का 2 पाई माइनस का पाई/6। ये भी हमारे पास 540 से छोटे। 6 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस का 12 पाई और 1 पाई, यानी कि 11 पाई बटे में 6, और 6 3 18, तो ये हो जाएगा 30 गुना 11, 11 3 33, 540 से छोटा। ठीक है ना, तो ये सेंटरवल के अंदर लाई करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, हमारे पास हो गई टोटल, नहीं 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 नहीं, -1 कैसे लाई करेंगे, 0 से 540 के बीच बतानी है। माइनस की वैल्यूज तो इसके अंदर है ही नहीं, तो माइनस में आएगी हमारी, तो माइनस का कितने आएगी, 11 इंटू में 180 बटे में 6, तो यानी कि माइनस का 6 3 18, माइनस का 330 इसके अंदर नहीं है, तो -1 भी इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक तो वैल्यू आई 0 पे, कितनी आई 1 सॉल्यूशन, और 1 पे कितनी आई 2 वैल्यूज। ठीक है, 1 पे कितनी आई वैल्यू आई 2, तो टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी होगी, टोटल 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द सम ऑफ द सीरीज दिस वेयर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये 9th 10th के सवाल हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ना तो AP बन रही है, ना GP बन रही है, ना ये HP बन रही है, कुछ नहीं बन रही, तो इसको हम नाम दे देंगे S। अभी बोलेंगे भाई ये कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगी, ये x प्लस में 4x² प्लस में 7x³ प्लस अप टू सोन। अब मैं क्या करूँगी, इसको माइनस कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 1 - x, s इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1, 4 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा प्लस का 3x, फिर प्लस का 3x² प्लस का 3x³ प्लस अप टू सोन। तो फिर मैं यहाँ 3 भी कॉमन ले लूँगी, तो मेरा आ जाएगा 1 - x, s इज इक्वल टू 3 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस में x भी कॉमन ले लिया 3x, 1 प्लस में x प्लस में x² प्लस अप टू सोन, ये हो गया। अब यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैं नीचे लेके आऊँगी, 1 - x, 1 मिनट के 1 प्लस में 3x, ये हमारे पास होती है 1 - x की पावर -1, तो 1 - x में यहाँ पे लिया, ये हो जाएगा 1 - x, और ये हमारे पास है 1 - x। ठीक है, अब ये सम किसके इक्वल है, 35/16 के इक्वल, तो यानी कि हमारे पास है 35/16 इज इक्वल टू 1/1 - x, और ये हो जाएगा 3x/1 - x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगी 35/16 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2x, ऐसे वगैरह लेने के बाद 1 माइनस में x²। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको आगे आप सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट्स a b c विद पोजिशन वैक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल C हमारे पास कितना है, π/2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है, वैल्यू ऑफ A हमें यहाँ पे बतानी है। तो ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, तो ट्रायंगल हमने बना दिया, ये एंगल है C, ये है A और ये है B, और हमें क्या बताना है, ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए, अब A की वैल्यू बतानी है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए आपस में, परपेंडिकुलर का मतलब तो डॉट पड़ोगी 0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC डॉट BC। यहाँ से वेक्टर वाले क्वेश्चन में आपको तुरंत डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पता होनी चाहिए कि हाँ ये डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस निकाल दो, AC और डॉट BC की डॉट प्रोडक्ट 0 निकाल दो, A हमारा आंसर आ जाएगा। AC का मतलब C में से A माइनस करना है, BC का मतलब C में से B माइनस करना है, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगी A-2 और A-1 बराबर है 0, तो A की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, let A and B be the vertices of a triangle of the centroid of the triangle moves on the line। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है, A B और C। A पॉइंट है 2, -3, B पॉइंट है -2, 1, C थर्ड वर्टेक्स हमें निकालना है, H, K, और सेंट्रोइड है, उसकी लाइन हमारे पास है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 1, ये हमारे पास गिवन है। देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स C इज द लाइन, तो लाइन मतलब सी की हमें इक्वेशन फॉर्म में इसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मेरे को बताइए कि आप यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो सी की इक्वेशन हमें यहाँ पे बतानी है, तो सेंट्रोइड का सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लगाओ 2 -2 और प्लस h कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी h/3 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k माइनस में 2/3, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये पॉइंट हमने माने थे सेंट्रोइड की वैल्यू हमने निकाल दी x, y। ठीक है,
ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी यूज है तो आप x1 और y1 यहाँ पे मान लो। x1 y1 के पॉइंट हमने निकाल दिए, तो यहाँ पे ये सेंट्रोइड की लाइन है और पॉइंट हमने निकाल दिए, तो ऑब्वियसली बात है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, इक्वेशन को में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2x1 प्लस में 3y1 इज इक्वल टू 1, और x1 y1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगी क्या, 2x1 की वैल्यू कितनी आई है h बाय में 3 प्लस में 3, और y1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास k माइनस में 2/3, और c के पॉइंट्स हमने h और k माने थे, तो जो यहाँ से इक्वेशन बनेगी वही हमारे पास c की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर दो, लास्ट में h और k को x और y से रिप्लेस कर देना। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2h प्लस में 3 के बराबर है 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर है 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी की हमारी लाइन आ जाएगी। ओके, आ गया समझ में। सी के पॉइंट है हमने h कोमा के माने थे ना, तो इसीलिए हमने सेंट्रोइड का यूज़ करके तो इसमें पुट कर दिए गिवन इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन थी, तो वहाँ से हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इफ ए, ये हमारे पास है ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन एक्स बाय वाई हमें निकालना है। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमें बतानी है। कोप्लेनर सी हमारे पास ये गिवन है, और हमें क्या निकालना है, एक्स बाय वाई की वैल्यू निकालनी है। कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब हमारे पास क्या है, डेटर्मिनेंट गिवन है 0 के, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1, एक मिनट, ये है ए की वैल्यू 1 माइनस 2 में 1, और ये है बी की वैल्यू 3 2 और -1, सी की वैल्यू है हमारे पास एक्स ए प्लस वाई बी, तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, और ये हो जाएगा वाई, और इसका डेटर्मिनेंट निकाल लो 0 के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बाय वाई हमारा ऑटोमेटिक निकल आएगा, और एक्स बाय वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दी एक्सपेंशन, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें बतानी है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और इसको छोड़ दे। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी, ठीक है, क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसको भी ट्रिक से सोल्व करेंगे, और देखिए हम क्या ट्रिक लगाते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो बस फिर हम यही लगाएंगे ऊपर। पावर यहाँ पे 1/3 है, देखो यहाँ पे 2/3, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स 1/3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस में हो जाएगा एक्स 1/3 प्लस में 1। तो इसी टाइप से वो बनेगा, तो यानी कि ऊपर हमारा बनेगा एक्स की 1/3, मैंने लिखा इसकी पावर 3 लिख सकती हूँ क्योंकि सेम हो जाएगा एक्स को, और 1 की 3 तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1, और यहाँ से ये सेम नीचे वाला बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इसके ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा ये बच गया माइनस में, यहाँ पे फिर ये सेम चीज़ हम करेंगे रिपीट। यहाँ से मैंने इसको क्या लिखा, रूट एक्स का स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। नीचे से मैंने यहाँ पे रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास रूट एक्स माइनस 1, तो रूट एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा हमारे पास रूट एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की पावर ये है 1/3 प्लस 1, माइनस अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस का रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर -1/2, 1 से 1 कैंसिल, पावर इसकी चल रही है 10, तो अंदर हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/2, और इसकी पावर है 10। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स का जो ऊपर पावर आएगी, आर का जो कोफिशिएंट आएगा उसको इक्वल टू क्या करना है 0, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए वही हमें निकालना है। तो फॉर्मूला TR + 1 10 CR + 1 है ये, 10 CR एक्स की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस आर, माइनस में एक्स माइनस 1/2, और इसकी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्या होता है NCR, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर, तो ये है आर। एक्स की पावर मतलब आर ऊपर कोफिशिएंट जो आएगा एक्स का क्या आएगा 10 माइनस आर अपॉन में 3, पावर जो आएगी आर बाय में 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब वही है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे।
ठीक है। देन एम लाइज बिटवीन, तो एम किसके बीच में लाई करेगा, एम लाइज बिटवीन की बात हो रही है तो ये लेस देन ऐसे लाई करेगा और वो वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो सर्कल की इक्वेशन बनाइए। सर्कल हमारे पास ये है और ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम है 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू एम। सर्कल की इक्वेशन ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। रेडियस और ये लाइन है तो ये यहाँ से ये रेडियस हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करती है ना, तो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे पास ये है। तो यहाँ से रेडियस हमारे पास आ जाएगी 5, सेंटर पॉइंट हमारे पास है 2 और 4, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो लाइन से जो पॉइंट सेंटर से और जो लाइन से डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो अब निकाल देंगे डिस्टेंस, फॉर्मूले से डी निकालेंगे तो डी आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस में 4 दूनी 8 माइनस में एम डिवाइडेड बाय 3 3 9 4 चौके 16 का स्क्वायर रूट और इसका मोड। और ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास डिस्टेंस जो होता है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा रेडियस से छोटा होता है। डिस्टेंस इज लेस देन आर, तो ये कंसेप्ट हमने यूज़ करा है। लेस देन आर कितना है यहाँ पे 5, ओके। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस में 10 का मोड इज लेस देन 25, तो ये हो जाएगा m लेस देन 25 प्लस माइनस में 10 कितना होता है 15 और ये लेस देन माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 25 माइनस का 35, ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, ये कंसेप्ट हमने यूज़ किया है। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन आर, रेडियस, ठीक है, हमेशा क्या होता है, रेडियस से छोटा होता है। एन अर्न कंटेन 9 बॉल ऑफ विच 3 रेड 4 ब्लू एंड 2 ग्रीन, टोटल कितनी है 9 बॉल्स हैं। 3 बॉल हमें निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो निकाल लो 3 बॉल डिफरेंट कलर्स की। तो सबसे पहले हमने निकाल ली रेड निकाल ली, तो रेड कितनी है टोटल 3, तो 3/9। दूसरी हमने निकाल ली क्या, ब्लू कितनी है हमारे पास 4/9 थी, तो अब रह गई 8। अब तीसरी हमने निकाल ली ग्रीन थी 2/में ग्रीन, टोटल कितनी थी 9, तो 9 में से 2 निकाल ली तो कितनी बची 7, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 3 9, तो 1/21 हमारा यहाँ पे आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्टेक्स एंड बेस ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल बी रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। अब वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, एक वर्टेक्स गिवन है वो है 2, -1 और बेस की इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो x + y = 2। ये a है, ये b है और ये c है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटर ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ए और ए ये हमें निकालनी है। तो यहाँ से इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसका मिड पॉइंट, मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, मिड पॉइंट हाफ हाफ कर सकती हूँ, तीनों इक्वल है साइड्स, तो इसका मैंने मीडियन डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड नहीं मीडियन हमने यहाँ पे डाला, तो ये हो गया डी। तो ए डी हमारा और ये बी डी की कितने हो गए a/2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, देखिए पाइथागोरस सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए डी का डिस्टेंस निकालती हूँ। ए डी ये लाइन है हमारे पास x + y = 2 और ये वर्टेक्स है, तो ए डी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 - 2 डिवाइड बाई 1 1 √2 और मोड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2। अब मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम ए बी डी में, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। साइड ही हमें निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू 2/√3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करी, ए बी का स्क्वायर = ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर = हमारे पास ए डी का स्क्वायर है 1/2, अभी निकाला था 1/√2 और प्लस में ए स्क्वायर बाय में 4, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई √2/3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी, 6000 से बड़ा इंटीजर हमें बताना है। इसने ये द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन क्या है 6000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट विदाउट रिपीटेशन हमने नहीं करनी है। तो आप एक बात देखिए, टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5, 6000 से बड़े। तो सबसे पहला नंबर 6000 से बड़ा, इसमें सबसे पहले 6 से शुरू होगा, 3 और 5 तो छोटे हैं, ठीक है, 6 से शुरू होगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 7 और 8, 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। तो 6 से मैंने शुरू कर दिया, 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 6000 से बड़ा बताना है। उसके बाद बचेगी कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बचेंगी 4 नंबर, क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। तो 1 2 3 4, टोटल 5 थे तो 4 नंबर की पॉसिबिलिटी, एक यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और लास्ट में 1, तो ये नंबर हमारा बन जाएगा। टोटल कितने हो गए 4, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो 4 3 12 दूनी 26
12 ये होता है ना, 3 3 9 चौके 36 दूनी 72, तो 72 हमारा आंसर आ गया समझ में। तो इतने नंबर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन √5, डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन √5, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी, तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने इसको लिखा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर उसका कर दिया स्क्वायर रूट, लिख सकती हूँ लेस देन √5। यहाँ से इसको खोल लो, ये हो जाएगा हमारे पास रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज लेस देन √5। यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, क्योंकि एक तो 2 अल्फा बीटा ये है और एक जब मैंने इसको होल स्क्वायर बनाया एक तब वहाँ पे यूज़ हुआ था, ठीक है। और लेस देन √5, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन √5। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस का 4 और लेस देन √5, स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम मोड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस में 4 लेस देन 5, तो ए स्क्वायर माइनस में 4 लेस देन 5, तो ये हो जाएगा मोड, एक मिनट मैंने यहाँ पे मोड लगाया ना, हाँ मोड यहाँ पे देखो, अब ए स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको क्योंकि सिंपल हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर अकेला वेरिएबल हो ना तब हम मोड लगाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट हम माइनस हो रही तो हम सीधा इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा √5 का 5 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल लेस देन 9, तो अब यहाँ पे हम मोड लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ए लेस देन 3। अब आया ना समझ में कैसे हमने किया, तो ये हो जाएगा मोड ए लेस देन 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये था ना मोड ए लेस देन 3, मोड इसको ये था हमारे पास मोड ए लेस देन 3, तो ये जगह -3 लेस देन ए लेस देन 3, तो ए बिलोंग्स टू -3 और 3 ओपन इंटरवल, ठीक है। आ गया समझ में। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ माइनस हो तो हम सीधा काट देंगे, अगर सिंगल वेरिएबल के ऊपर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तब हम उसको काटेंगे तो हमारे पास वो मोड में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है, इसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो गई हैं। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ दी पैराबोलाज, इस पैराबोला को और इस पैराबोला को टच कर रही है स्लोप ऑफ लाइन, तो हमें क्या करना है, स्लोप की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो बता दो, मतलब स्लोप बता दो, उसकी एम की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये पैराबोला, तो एक पैराबोला हमारा ये है, एक पैराबोला हमारा ये है, और ये जो लाइन है वो ये है, इस लाइन की हमें क्या बतानी है, स्लोप हमें बतानी है। तो यह यहाँ से y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर कोई लाइन इस इक्वेशन इस पैराबोला को, ये कौन सा पैराबोला है हमारा, राइट हैंडेड पैराबोला को, अगर ये टच करती है लाइन, तो यहाँ पे c हमारे पास होता है क्या, a/m, और a यहाँ पे कितना है 1/m, तो c की कंडीशन होती है 1/m। अब ये अगर इस टाइप का हमारा पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी अगर लाइन टच करती है, तो इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसमें c की वैल्यू हमारे पास होती है क्या, am², तो यहाँ से a कितना है, 4 8 32, 8m², ये है, इसमें c की वैल्यू है 8m², ये हो गया। अब यहाँ से 8m², अब यहाँ से हम क्या करते हैं, c दोनों में कॉमन है, तो 1/m इज इक्वल टू 8m², तो ये हो जाएगा 8m³ इज इक्वल टू 1, m³ इज इक्वल टू 1/8, तो m इज इक्वल टू 1/2, यही हमें निकालना था। आ गया ना समझ में। जब राइट हैंडेड पैराबोला को लाइन टच करती है तो उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास, c सेटिस्फाई करता है, c होता है a/m, और जब डाउनवर्ड पैराबोला को कोई लाइन टच करती है तो उसकी इक्वेशन c होता है हमारे पास am²। तो ये दोनों इक्वेशन ये याद आपने रखनी है, पैराबोला को लाइन टच करती है तो उस केस में हमारे पास जो कंडीशन होती है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसमें c की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो दोनों केस में मैंने आपको बता दिया है और उसको हमने सोल्व कर दिया। आगे समझ में कैसे करना था, चलिए नेक्स्ट, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आर -2, 0 एंड 2, 0, हाइपरबोला की फोकाई क्या होती है, f + -a, 0, इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज 2 देन इट्स इक्वेशन विल बी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। a हमारे पास कितना दे रखा है 2, इसेंट्रिसिटी कितनी है हमारे पास 2, इक्वेशन हमें निकालनी है, तो b की वैल्यू हम निकालेंगे, b² इज इक्वल टू a², e² -1, इलिप्स में 1 पहले आता है, ठीक है, तो e² -1, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू a² यानी कि 4, e कितना है यानी कि 4 -1, तो ये जाएगा 4 इंटू में 4 और 1 3, 4 3 12, b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा x² अपॉन में a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4
प्लस में माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 12 इज इक्वल टू में क्या है 1, यही है ना। तो यहाँ से अब इसकी इलिप्स की क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक मिनट, हाइपरबोला में प्लस माइनस ए ई होता है, वो पैराबोला में होता है, हमारे पास पैराबोला में फोकस होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, हाइपरबोला में होता है प्लस माइनस ए ई, तो ये ए ई इज इक्वल टू 2 है, ये गलती हो गई, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू में 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमारे आज की जो क्लास है उसमें हमने 2019 पीजीटी मैथ के जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बाकी 20 करके 2 वीडियोज़ में आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं, थंबनेल पे मैं डाल दूंगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, और जो भी क्वेश्चन ना समझ आए तो प्लीज़ मेरे को बताना, और फीडबैक ज़रूर देते रहना, आप मेरा समझ आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, कैसे मेरी वीडियोस लगती हैं, कैसे मेरे क्वेश्चन लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं इसको करते हैं आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।